A very good morning to all my dear students. Once again we are going to start with the chapter Consumers Equilibrium Utility Analysis. Today we are going to start with the last phase of this chapter, the last topics of this chapter. तो आज हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के दो लास्ट हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी मीन बाय द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड व्हाट आर द टू अप्रोचेस टू मेजर इट। इसको मेजर करने के दो कौन कौन से अप्रोचेस हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मैंने पहले बताया था, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब सेटिस्फैक्शन मिल रही हो कंज्यूमर को अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करके और वो इसमें किसी तरह का भी कोई बदलाव ना करना चाहे। When a consumer gets maximum satisfaction by spending his limited income on different goods and services and he or she does not want to make any change in his current expenditure, ऐसी अवस्था को उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और वह अपने इस खर्च में कोई बदलाव करना ना चाहे। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को जानने की दो अप्रोचेस, इसको फाइंड करने की दो अप्रोचेस। जब कंज्यूमर एक सिंगल गुड को कंज्यूम कर रहा है और दूसरा जब कंज्यूमर टू गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो पहला केस हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ सिंगल गुड। फिर याद कर लो, हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसको कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। इसे एल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था 1891 में। अब इन केस ऑफ सिंगल गुड एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कौन सी दो कंडीशंस? हर कंडीशन का एक नाम है। पहली कंडीशन को बोलेंगे नेसेसरी कंडीशन और दूसरी कंडीशन उसके साथ होगी तभी पहले वाली लागू होगी, उसको बोलेंगे सफिशिएंट कंडीशन। तो आपने हेडिंग दे देना है नेसेसरी कंडीशन नंबर 1, नंबर 2 सफिशिएंट कंडीशन। अब क्या है ये दोनों कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन MU मस्ट बी इक्वल टू प्राइस। क्या मतलब हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होनी चाहिए। MU मस्ट बी इक्वल टू प्राइस। इट मींस बेनिफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। मैं एक कंज्यूमर हूं, मुझे उस चीज से कितना बेनिफिट मिल रहा है उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। पढ़ के आए हो आप, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड और सर्विस। तो मुझे एज अ कंज्यूमर उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है और उस चीज को लेने के लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ रहा है। यही तो कर रहे हैं सारी दुनिया में, बेनिफिट और कॉस्ट को मिला रहे हैं। अगर बेनिफिट कॉस्ट के बराबर है तो हम फायदे में हैं। अगर हमारा बेनिफिट कम हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ रही है तो लॉस हो गया। तो पहली कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ बेटा इसका? इसका मतलब हुआ जितना मुझे बेनिफिट मिल रहा है उतना मैं दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम है तो बहुत ही ज़्यादा फायदा। बराबर आ गया तो इक्विलिब्रियम। अगर बेनिफिट कम हो गया, कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो लॉस हो गया। तो यहां पर पहली कंडीशन है MU मस्ट बी इक्वल टू प्राइस। MU डिनोट करता है बेनिफिट को, प्राइस हमें डिनोट करता है कॉस्ट को। सेकंड कंडीशन भी साथ साथ पूरी होनी चाहिए कि अगर वो और आगे बढ़ा, इसके कंडीशन से अगले पे गया, जितनी यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है जहां उसका MU प्राइस के बराबर है तो उसको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर वो उस यूनिट से और आगे बढ़ा तो बजाय बेनिफिट के उसको लॉस हो जाएगा। टोटल गेन फॉल्स एज मोर इज परचेज्ड आफ्टर द इक्विलिब्रियम। अब इसको एक हाइपोथेटिकल टेबल से हम समझेंगे और फिर बता दूं, टेबल कह लो, स्केड्यूल या शेड्यूल कहो, ये आपको खुद ही लर्न करने पड़ेंगे।
आओ अब इसको भी सिखाते हैं कैसे लर्न करने। इसके अंदर आप देखो 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ एक्स 1 2 3 4, बस काउंटिंग याद हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सीधे आ जाना है मार्जिनल यूटिलिटी वाले कॉलम में। अब लर्न करने का तरीका बता रहा हूं, शेड्यूल कैसे लर्न करना है। किसी भी बुक से लर्न करोगे, करना तो पड़ेगा। अब वो लर्न एक तो है क्रैम कर लेना, क्रैमिंग तो भूल जाएगी। अगर लॉजिकली क्रैम होगा तो और याद रहेगी, क्योंकि लॉजिकली में क्या होगा पता लग जाएगा कि मैंने इसमें ये वाला फर्स्ट कॉलम था, सेकंड वाला ये था, थर्ड ये था, इसको इस तरह से बनाया गया था। पहला कॉलम यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ एक्स 1 2 3 4, अब काउंटिंग याद हो गई। एमयू वाला कॉलम याद करो, एमयू 15 से शुरू करनी है। 15 में से 2 कम कर दो 13, 3 कम कर दो 10 और 4 कम करो तो 6 2 3 4, बस ये याद कर लिया, सारा टेबल याद हो गया। आपको पता है टीयू जो होती है एमयू का जोड़ होती है। 15 तो यहाँ 15 आएगा, 15 प्लस 13 28 प्लस 10 38 प्लस 6 44। तो अब एक कॉलम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये तीनों कॉलम हमें याद हो गए। ठीक, अब चलते हैं चौथा कॉलम मार्केट प्राइस। ये तो हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम और ये आ गया कॉलम नंबर 4, ये 5 और ये 6। अभी मैं आपको 3 कॉलम बता चुका हूं, फोर्थ की हम बात कर रहे हैं। हमने मान लिया कि मार्केट प्राइस 10 रुपीज़ है, ये हम मान चुके हैं 10 रुपीज़ है, तो हमने 10 10 10 10 4 बार लिख दिया, दैट्स ऑल। अब आते हैं कॉलम नंबर 5, कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर। एक चीज 10 रुपए की ली तो 10 रुपए खर्च हुए, 10 के हिसाब से 2 ली तो 20 खर्च हो गए, 10 के हिसाब से 3 चीजें खरीदी तो 30 और 10 × 4 40, ये भी याद हो गया। ये हमारे अब हो गए 5 कॉलम। और लास्ट कॉलम तो बहुत आसान है, देखो लिखा है आपके सामने, लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। 15 माइनस 10 5, 28 माइनस 28, 38 माइनस 38, 44 माइनस 44। अब यहां पर आपको पूरा समझ आ गया कि कहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, जहां उसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन एमयू प्राइस के बराबर होगी, ये आप देखो थर्ड वाले नंबर पर, जब वो 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। पहले देखो इसकी एमयू 15 है, उसको देना पड़ रहे हैं 10 रुपए, यहां उसको बेनिफिट है। एमयू इज 13, पे करने पड़ रहे हैं 10 रुपीज, यहां भी बेनिफिट है। अब यहां देखो उसकी एमयू प्राइस के बराबर हो गई और इसी पॉइंट पर देखो उसका जो टोटल गेन है वो मैक्सिमम है 8। इसी पॉइंट पर उसका टोटल गेन मैक्सिमम है 8। पर अगर वो नहीं माना और उसने 4th यूनिट कंज्यूम की, अब देखो ध्यान से, अब उसको पे करने पड़ रहे हैं 10 रुपीज, यूटिलिटी मिल रही है 6 के बराबर, तो यहां उसको वापस देखो उसका गेन गिर के 4 हो गया। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई। पहली कंडीशन एमयू इक्वल टू प्राइस, ये 3rd यूनिट पे पूरी हो रही है, उसका टोटल गेन भी यहां मैक्सिमम है। पर जैसे ही वो 4th यूनिट को कंज्यूम करेगा उसका गेन भी गिर जाएगा और उसको लॉस हो जाएगा। इसको अब हम डायग्रामेटिकली यहां समझेंगे और आप मेरे साथ इसको डायग्राम को बनाते हुए देखोगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। आओ इस डायग्राम को बनाते हैं। अब हमें यहाँ पूरा सब प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसको, यहाँ आपका OY एक्सिस है, ये आपका OX एक्सिस है, यहाँ शो कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्लिक प्राइस इन रुपीज़ और यूटिल्स दोनों लिख सकते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑन X एक्सिस, किसकी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, गुड X। अब हमें पता है मार्केट प्राइस 10 रुपी फिक्स्ड है, ये हम मार्केट प्राइस यहां लिखेंगे। मार्केट प्राइस विच इज 10 रुपीज।
और MU हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे गिरती जा रही है, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। इधर देखो मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, यहां पर यहां हो गया मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। लेकिन ये जो E पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस और यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, जहाँ पर मार्केट प्राइस और MU दोनों 10 इज इक्वल टू 10। ये कंडीशन आ गई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दिस E पॉइंट्स डिनोट्स कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक नंबर 1, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की पहली अप्रोच इन केस ऑफ सिंगल गुड। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की अप्रोच नंबर 2 इन केस ऑफ 2 गुड्स। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो सेम रहेगा, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन by spending his limited income and he doesn't want to make any change in his current expenditure. In case of 2 goods, इसको हम गॉसन्स सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो क्या है ये। According to this law, consumer gets maximum satisfaction when he or she fulfills the following 2 conditions। हर जगह 2 कंडीशन उसमें भी थी, इसमें भी है। पहली कंडीशन नेसेसरी कंडीशन, MU of the last rupee spent on each good must be equal। MU of the last rupee spent on each good, X और Y दोनों पर जो उसकी लास्ट रुपया खर्च हो रहा है उन दोनों की मिलने वाली MU बराबर होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको पहले यहां समझाता हूं इस स्केड्यूल के थ्रू। मान लो कि कंज्यूमर के पास टोटल 5 रुपए हैं। ये स्केड्यूल किसके बेस पे बना है? 5 रुपए हैं कंज्यूमर के पास, जिसे वो यूज करता है इन 2 गुड्स पे खर्चने पर, X और Y, और दोनों की प्राइस 1 रुपया है। अब क्या करता है वो 5 यूनिट ले सकता है, X की 5 ही Y की। तो हमने एक हाइपोथेटिकल टेबल बनाया जिसमें 3 हमारे पास कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। देखो कॉलम नंबर 1 में हम ले रहे हैं यूनिट्स कंज्यूम्ड, यहाँ पर दोनों X और Y है तो हमें कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ X एंड Y लिख भी सकते हैं अगर हम चाहें तो, X एंड Y। अगला हम ले रहे हैं MU ऑफ X इन यूटिल्स, थर्ड कॉलम में ले रहे हैं MU ऑफ Y इन यूटिल्स। X को हमने 12 से शुरू किया, 2-2 कम करते जाओ, 12, 10, 8, 6, 4। इसको शुरू किया 10 से तो 10, 8, 6, 4, 2। अब हमारा क्या हुआ, यहां पर ये देखो, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, यहां पर ये देखो कि सबसे पहला रुपया वो कहां खर्च करेगा, जहां उसको ज्यादा यूटिल मिल रहे हैं। उसको ज्यादा यूटिल मिल रहे हैं X पे, तो X में उसको 12 यूटिल मिल रहे हैं, पहला रुपया वो खर्च करेगा X पे। सेकंड नंबर पे वो रुपया खर्च करेगा, क्योंकि एक X की तो ले चुका यूनिट, सेकंड नंबर पे खर्च करेगा Y। Y पर उसको मिल रहे हैं 10 यूटिल्स। अब यहां देखो एक यूनिट ये आ गई, Y की दूसरी यूनिट आ गई। अब थर्ड रुपया खर्च करते हुए वो क्या सोचेगा कि अब उसके पास दोनों की एक एक यूनिट आ चुकी है। अगर वो थर्ड रुपी खर्च करता है Y पर तो 8 यूटिल, लेकिन उसको ज्यादा फायदा हो रहा है यहां 10 यूटिल। अब 3 रुपए खर्च हो चुके हैं, 5 रुपए उसके पास टोटल है। चौथा रुपया खर्च करेगा, यहां तो 8 यूटिल और यहां भी 8, तो अब इसकी 2 यूनिट आ चुकी हैं। फोर्थ रुपये यहां खर्च करेगा। अब आखिरी रुपया बचा, अगर यहां खर्च करता है तो 6 यूटिल और इधर करता है तो 5 यूटिल, 8 यूटिल, तो 5वां रुपया यहां खर्च करेगा। जब वो इस तरह से 5 रुपए खर्च करेगा तो उसके जो टोटल यूटिल है, ध्यान से देखो, 12 प्लस 10 22 प्लस 10 32 प्लस 8 40 प्लस 8 48, 48 यूटिल्स वो अर्न कर चुका है टोटल यूटिलिटी इस तरह खर्च करने से। तो उसकी पहली कंडीशन देखो क्या है, MU ऑफ द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच गुड इज इक्वल।
जो उसने लास्ट रुपया खर्च किया एक्स पर और वाई पर, उन दोनों की ध्यान से देखो, मैं एक लाइन ऐसे खींच रहा हूं, ये बता रही है यहां भी उसको 8 मिल रहे हैं, यहां भी उसको 8 मिल रहे हैं। तो ये उसकी पहली कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है? लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल का मतलब जैसे जैसे वो किसी चीज को और कंज्यूम करेगा, हर अगली यूनिट से मिलने वाली एमयू कम हो जाएगी। जैसे उसने देखो एक्स को कंज्यूम किया तो उसकी एमयू कम हो गई, वाई को कंज्यूम किया तो उसकी एमयू कम हो गई। तो ये दो कंडीशंस पूरी होंगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। तो डायग्रामेटिकली हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल start here from 0, 1, 2, 3, 4 and 5। यहाँ हम marginal utility of x utils, marginal utility of y utils, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। units consumed of x 0, 1, 2, 3, 4, 5, units consumed of y। Now what we will do here? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये याद रखना है कि हमें इधर से भी अपने जो है ये मैच करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ x, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ y। ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ चले गए, राइट टू लेफ़्ट। अब यहाँ हम इसके साथ इसको मैच करके 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इसको भी फिलहाल हम इरेज कर देते हैं। Now what we will do? First we will plot this units consumed of x, sorry. So what we will do, at 1 it is 12. You see here, at 1 it is 12. At 2 it is 10. At 3 it is 8. At 3 it is 8. At 4 it is 6. And at 5 it is 4. Now we will join all these points. So we get here the marginal utility of x. Now same we start here from y. At 1 it is 10. At 2 it is 8. At 3 it is 6. At 4 it is 4. At 5 it is 2. अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। This is marginal utility of y. You see here, this is a point E where a consumer will purchase 3 units of x and 2 units of y. mu of x upon px is equal to mu of y upon py. This condition is fulfilled here. जहाँ वो 3 यूनिट x की लेगा, 2 यूनिट्स y की लेगा, यहाँ उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी। तो ये हो गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 गुड्स। यहाँ हम एक केस पढ़ते हैं कि अगर mu of x upon px is greater than mu of y upon py तो क्या होगा? What will happen? Suppose the marginal utility of x upon price of x is greater,
देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y, तो क्या होगा? बड़ा सिंपल है, क्योंकि उसको x से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, सो ही विल कंज्यूम मोर ऑफ x। अब आपको पता है लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल, जब वो x को ज़्यादा लेगा तो उसको क्या होगा? उसकी एमयू गिरेगी, y की एमयू के बराबर आ जाएगी, दोबारा से इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। ऐसे ही अगर एमयू ऑफ y प्राइस ऑफ y इज ग्रेटर देन एमयू ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x, तो क्या होगा? वो y को ज़्यादा परचेज करेगा, उसकी एमयू गिरेगी और फिर दोनों बैलेंस हो जाएंगे एंड द इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। और सेकंड कंडीशन जो भी आपने पढ़ी, लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल, ये जो कंडीशन है लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल, अगर ये कंडीशन अप्लाई ना हो तो क्या होगा? फिर वो x को लेगा, लेता चला जाएगा और सारा पैसा वहीं खर्च कर देगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये दोनों कंडीशंस रखी गई, नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन। अब हम एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि ये पूरा चैप्टर हमारा यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल अप्रोच पर है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और उसके बाद अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, वो ऑर्डिनल अप्रोच पर डिपेंड करता है। तो हम इसका डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल बाय J.R. हिक्स। कार्डिनल कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, इसको हम नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। ऑर्डिनल को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। रैंकिंग एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। कार्डिनल को यूटिल्स में मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स, 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल, आपने पहले पढ़ा है। या हम स्केलिंग ऑफ द प्रेफरेंसेस, मुझे अपने काम को अगर स्केल करना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर पे करूँगा, ये थर्ड पे है, या हम 10 पॉइंट का वो जो स्केल बना लेते हैं, रैंकिंग करते हैं कि आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आप दोगे, तो वो रैंकिंग टाइप हो गया। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये अनरियलिस्टिक है और ये रियलिस्टिक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। इसके बाद हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, लेकिन उम्मीद एक ही आपके से, एक ही रिक्वेस्ट, एक ही उम्मीद आपसे, इसको थॉरली रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने कमेंट्स ज़रूर दो, ताकि मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ इसको समझ लूँ। हाँ, मेरे सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे अगर आप साथ साथ नहीं काम करोगे। ठीक है, वीडियो है, आप कभी भी सुन सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा बल्क में काम इकट्ठा कर लें और सोचें एक ही दिन में सब कुछ सुन लेंगे तो पार हो जाएगा। नहीं, साथ साथ करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू।